वैसे एक तरीका है, तुम अब्बा के घर भी चली जाओगी और मैं अम्मी से डांट खाने से बच जाऊंगा। अच्छा, वो क्या तरीका है, जरा मुझे भी तो बताओ। मैं बताता हूँ। तरीका ये है, हम दोनों झूठ मूठ कर लड़ते हैं, ठीक है? खूब शोर शराबा करेंगे, ठीक है? तुम आखिर में कहना कि मैं जा रही हूँ अपने अब्बा के घर। इस तरह तुम अपने अब्बा के घर भी चली जाओगी और हम दोनों अम्मी की डांट खाने से बच जाएंगे। कितना शातिर है तू, है? यहाँ से ऐसे बात नहीं कर। ओ अच्छा, सॉरी। चलो पर शुरू करें। मलका, चलो जल्दी से चाय बनाओ मेरे लिए। क्या पोस्ती फैलाती रहती हो पूरे दिन? मैं कोई यहाँ पे काम वाम करने के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, इसलिए भी आके लाए थे मुझे इस घर में कि चाय बनवाते रहोगे रोज मुझसे। काम करती है मेरी जूती, अपनी माँ से काम करवाओ। अरे जूती नहीं, तुमने काम करना है। अंडे तुम बनाओगी, पराठे तुम बनाओगी, खाना तुम बनाओगी। सारा दिन मेरी माँ काम करती है, वो बेचारी दिन भर मेहनत करती है और तुम लेट के सिर्फ रोटियां तोड़ती हो। क्या हो गया तुम्हें? इस घर में रहना है तो ये शर्त है। अच्छा तो ठीक है, शर्त नामंजूर और मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने बाप के घर और मुझे मनाने मत आना। अरे नहीं मनाऊंगा, समझ गई? नहीं मनाऊंगा। बस मैं जा रही हूँ, खामोश, अब चुप हो जाओ। तो चली जाओ, इंतजार किस चीज का? जाओ। चलो मैं तैयार हो जाओ। तो ठहर जाओ, इतनी जल्दी किस बात की? अच्छा जाओ। जा रही हूँ। तो यहाँ सारे जमाने से मुंह छुपा कर बैठी हो और मेरी बदनामी तुमने सारी दुनिया में कर दी। मम्मी, क्या बदनामी की है मैंने आपकी? जिससे मोहब्बत करती थी उससे आपको मिलवा भी दिया। इसमें क्या गलत किया है मैंने? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग आकर तुम्हारी बातें कर रहे हैं मुझसे, मैं उस बदनामी की बात कर रही हूँ। किसने आकर बात की आपसे मेरी? महविश की कॉल आई थी, मेरी बड़ी बनकर मुझे समझा रही थी कि मैं तुम्हारी शादी वहां कर दूं जहां तुम चाहती हो। मेरी रुसवाई और कितनी करोगी तुम? हाँ तो अम्मी, ठीक है तो कहा है उसने। सारे जमाने को आपकी बेटी का दुख नजर आ रहा है, लेकिन आप है कि आपको कोई फिक्र ही नहीं है। बेटा, कुछ फैसले औलाद की मर्जी के बगैर उनकी बेहतरी के लिए किए जाते हैं। इसलिए मैंने अरमान के रिश्ते को इनकार कर दिया। और तुम्हारी एक जगह पे बात पक्की कर दी। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये सच नहीं हो सकता। सच है, तुम तो किसी रिश्ते को हाँ नहीं कर रही थी। मुझे वो लड़का मुनासिब लगा और मैंने हाँ कर दी। इस जुमे को मैं तुम्हारी रस्म कर रही हूं। नहीं हो रही बर्दाश्त मुझसे। आप लोग लेके जा रहे हैं नहीं, इतना बता दे मुझे। अरे क्या शोर मचा रखा है, क्यों चीख रहे हैं तुम लोग? अब्बा अरमान को देखे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम दोनों रानी भाभी और तबस्सुम के साथ फिर से इसका रिश्ता लेकर जाएं। क्यों भाई अरमान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इतना सब कुछ करने के बाद भी? तो मैंने इसमें क्या गलत कहा है अब्बाजान? मैं सिर्फ इसी लड़की से शादी करूंगा। आप जाए या भाभियों को लेके जाए, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? अब्बाजान सामने बैठे हैं, इतना उतावला हो रहा है तू शादी के लिए?
नहीं, मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ? एहसान भाई ने नहीं की थी शादी। क्या? अब तू मेरी बराबरी करेगा? देख रहे भाई इसे? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ इसको, सिर्फ अब्बा की वजह से चुप था। देखो फिर मैं ही बात करता हूँ तुमसे। तुम्हें शादी करनी है ना, मैं करवाऊंगा शादी। लेकिन अब्बा जान, मैंने अपने दोस्त की बेटी को देखा है, तुम देखोगे तो तुम्हें पसंद आएगी। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरा वो दोस्त खासा कारोबारी आदमी है, खाती पीती फैमिली है, जहेज भी देंगे। तुम्हें तो अपने मुस्तकबिल की फिक्र है नहीं, लेकिन मुझे है। खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता, इसलिए हमने सोचा है कि इस हफ्ते तुम्हारी रस्म करने हम वहां जाएंगे। अब तो अम्मी भी कह रही हैं कि जुम्मे को मेरी रस्म कर रही हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और आप कह रहे हैं कि आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे। तो मैं क्या करूं? मैंने हर कोशिश करके देख ली है, यहां तक कि घर छोड़ने की भी धमकी दे दी, लेकिन इन लोगों पे कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा मुझे कह रहे हैं कि चले जाओ। कैसे जालिम लोग हैं। अब अपने घर में खर्चा भी देते हैं, उसका भी कोई लिहाज नहीं है। हाँ वही ना, अब मैं अपनी कमाई का ताना भी नहीं दे सकता इनको, वरना कहेंगे कि 4 दिन हुए कमाने लगे और हमें जता रहे हो। अब क्या होगा? नगीना, अब ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे तो ना कहें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। नगीना, हम अपनी मोहब्बत की जंग हार चुके हैं। हेलो हेलो नगी हेलो नगीना, मेरी बात तो सुनो।